गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा। 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया था, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और जिसका मेन मोटिव था वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट, अमन शांति के लिए, दुनिया में अमन शांति रहे, इसी के लिए इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, द यूनाइटेड नेशन। अब उसके एम्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्टली जो आता है, टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो मेन इसका जो एम है, जो मेन इसका जो काम है, किस लिए इसको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन को। सो सबसे पहले आता है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अमन शांति को बनाए रखना इसकी एक एम है, इसका एक काम है। दूसरा आता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस। दूसरा जो इसका मोटिव है, दूसरा जो इसका एम है वो है फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस। जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, आपस में उनमें एक फ्रेंडली रिलेशन, एक दोस्ताना माहौल मुल्कों के बीच में बनाना इसका एक एम है। तीसरा आता है टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल टू लिव बेटर लाइफ्स। क्या करना? टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर एक दूसरे मुल्कों की हेल्प करना, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उसके बाद आता है टू एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी इन द वर्ल्ड। एलिमिनेट मतलब निकाल देना, ख़त्म कर देना, ख़त्म करने की कोशिश करना। किसको? पॉवर्टी को। पॉवर्टी मतलब गरीबी को, डिजीज़ मतलब बीमारियों को, एंड इलिटरेसी, और इलिटरेसी अनपढ़ता जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि लोगों को गरीबी से, बीमारियों से और अनपढ़ता से मुक्त करवाना, ताकि लोग अच्छा जीवन जी सके। उसके बाद आता है टू स्टॉप इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इसमें एक और भी आता है जिसको बोलता है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। जैसे कि लोग आए दिन जंगलों को काट रहे हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो रहा है, फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, और बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो एम है उसमें ये भी एक है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है हमारे वर्ल्ड की, उसको इम्प्रूव किया जाए और उसकी डिस्ट्रक्शन को कम किया जाए। उसके बाद आता है टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम। तो इसमें क्या हुआ? टू एनकरेज रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स। हमें क्या करना है? यूनाइटेड नेशन के जो एम है वो हमें सिखाती है, वो हमें बताते हैं कि हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, उनके हक और उनकी आज़ादी की हमें रिस्पेक्ट करनी है। और इसमें आता है टू बी अ सेंटर फॉर हेल्पिंग नेशंस अचीव दीज एम्स। और क्या करना है? एक सेंटर है, ये एक ऐसी संस्था है कि जितने भी जो नेशंस हैं, जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें जितने भी जो इसकी एम्स हैं, जो भी हमने यहाँ इसमें पढ़ा है, इनको अचीव करना है, उनको हासिल करना है इन पूरे एम्स को। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसमें जैसे ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी इक्वालिटी। जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं इसमें। ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर। और इसका जो चार्टर है, सारे के सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर स्टेट्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसको मेंबर कंट्रीज़ भी हम कह सकते हैं। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको, इनका जो चार्टर है उसको क्या करना है? ओबे करना है, उसको मानना है। कंट्रीज़ मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स। जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसमें, वो अपनी कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, वो उनको क्या करना है? एक पीसफुल मैनर से, ना कि लड़ाई लड़के, ना कि किसी को धमका कर, बल्कि पीसफुल मैनर से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करनी है।
कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्सेस और थ्रेटनिंग टू यूज़ फोर्सेस। कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री वो क्या करेगी, अवॉइड करेगी यूजिंग फोर्सेस। वो अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ना ही वो किसी दूसरे मुल्क को अपनी फोर्स की ताकत दिखा सकती है, या उनको धमका सकती है कि हम आप पे अपनी फोर्स से एक्शन कर देंगे। इसके भी यूनाइटेड नेशन जो है वो खिलाफ है। द UN में नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। और जो UN है वो क्या कर रहा है, किसी भी कंट्री के जो डोमेस्टिक, जो घरेलू उनके प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो दखलंदाजी नहीं कर सकता है। कंट्री शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशंस। और इसमें ये भी आता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करेंगी। उसके बाद आता है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे कि लोगों की कोऑपरेशन करना है एक दूसरे मुल्क को हमने, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स उनको हम सॉल्व कर सकें, उनके फंडामेंटल राइट की और उनकी फ्रीडम की हम क्या कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें। Thus the UN specifically states its objective of preserving peace in the world and helping all nations to achieve development and progress. Our own national objectives are similar to the objectives of the UN. तो इसमें हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं कि हर नेशन का हमें क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों के क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल राइट्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ मिलकर हमें चलना है। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव UN के हैं, यूनाइटेड नेशन के हैं, हमारे खुद की कंट्री के, हमारे मुल्क के भी यही सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही हमारे गोल हैं, और इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा। आप इसमें आप रीडिंग कीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आर द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कल हम पढ़ेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे चलती है, इसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे इसको उन्होंने बनाया हुआ यूनाइटेड नेशन को, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आप फ़िलहाल इसकी रीडिंग कीजिएगा और इसको अपने नोटबुक पे लिखकर इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।